हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक हैं? ओके, तो आपकी अंजलि मैम फिर से आई हैं। आज हम हिंदी करने वाले हैं। मैम आपकी हिंदी की टीचर है तो ऑब्वियसली हिंदी करेंगे हम, लेकिन आज हिंदी में हम हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। ओके, हिंदी व्याकरण में आज हम लेसन नंबर 8 सर्वनाम मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी, परिभाषा बताएंगी, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम छांटना, सर्वनाम खाली स्थान में भरना और सर्वनाम के दो उदाहरण भी हम बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताइए। बुक ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप बुक नहीं ओपन करेंगे तब तक अगर मैम स्क्रीन से भी बताएंगी तो भी आपको समझ नहीं आएगा। तो आप अपनी बुक अपने साथ में रखिए, साथ में एक नोटबुक भी रखिए हिंदी की। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे ऑलरेडी है पेज नंबर 33 और हमारा लेसन है 8 सर्वनाम। तो यहाँ पर देखिए ये लड़का है शिवम। ओके, ये भी लड़के हैं। इस एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। तो राम और श्याम ये क्या हो गए? संज्ञा हो गए। शिवम नाम है, तो नाम जहाँ जो नाम होता है, मैम ने आपको बताया था ना, अगर आपने डेफिनेशन लर्न की है कि अगर कोई नाम है, कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या है? संज्ञा है। किसी जगह का नाम है, संज्ञा है। तो शिवम एक अच्छा लड़का है, ये शिवम है। राम और श्याम मित्र हैं, ये राम है और ये श्याम है, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो शिवम एक अच्छा लड़का है, राम और श्याम मित्र हैं। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वे दोनों मित्र हैं। अब शिवम एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब हम ऐसे बोलेंगे शिवम एक अच्छा लड़का है, शिवम पुस्तक पढ़ रहा है, शिवम स्कूल जा रहा है। बार बार हम नाम लेंगे? नहीं। अगर एक बार हम स्टार्टिंग में नाम लेंगे, शिवम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह स्कूल से आकर खाना खाता है, तो हम उसके लिए वह का यूज़ कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? शिवम के लिए। तो जैसे मैम बोल रही है कि शिवम एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो जब मैम ने बोला वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह से पता चल रहा है ना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवम के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद है राम और श्याम मित्र हैं। ठीक है, राम और श्याम मित्र हैं। तो अब बार बार यही बोलेंगे, राम और श्याम घूमने जा रहे हैं, राम और श्याम घर से वापस आ रहे हैं, राम और श्याम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, राम और श्याम खेलने जाते हैं। बार बार हम राम और श्याम बोलेंगे? नहीं। यहाँ पर दो हैं, इनके लिए हम वे का इस्तेमाल करेंगे। राम और श्याम मित्र हैं, वे दोनों मित्र हैं, वे दोनों स्कूल साथ जाते हैं, वे दोनों खाना एक साथ खाते हैं। तो वे से पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम और श्याम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्यों में शिवम, राम और श्याम शब्द संज्ञा है। ओके, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्यों में शिवम, राम और श्याम संज्ञा है। दूसरे वाक्य में शिवम के स्थान पर वह का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वह क्या है? सर्वनाम है। तथा राम और श्याम के स्थान पर वे शब्द का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार वह और वे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा मतलब मैम ने आपको बताया संज्ञा क्या क्या होती है? नाम, कोई ऑब्जेक्ट, वस्तु, किसी जगह का नाम, प्राणियों के नाम, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब जैसे मैम ने आपको बताया कि संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम है। जैसे यहाँ पर शिवम है, शिवम संज्ञा है क्योंकि नाम है, तो यहाँ पर शिवम हमने यूज़ किया है? नहीं। यहाँ पर वह का इस्तेमाल है, तो यहाँ पर हमने शिवम की जगह वह का इस्तेमाल किया है, संज्ञा की जगह सर्वनाम का इस्तेमाल किया है। तो शिवम एक संज्ञा है और वह सर्वनाम है। तो शिवम की जगह हमने वह पुस्तक पढ़ रहा है। शिवम एक अच्छा लड़का है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह से हमें पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? शिवम के बारे में बात कर रहे हैं। संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह,
तुम, मैं, हम, हमारा, तुम्हारा आदि। जैसे इस टाइम मैं कह रही हूँ कि मेरा नाम अंजलि है, मैं पढ़ा रही हूँ। अब मैं बार बार ये बोलूँ मेरा नाम अंजलि है, अंजलि पढ़ा रही है, अंजलि खाना खा रही है? नहीं, मेरा नाम अंजलि है, मैं हिंदी की टीचर हूँ, मैं डेली हिंदी पढ़ाती हूँ। बस। तो अंजलि की जगह बार बार हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद सर्वनाम के भेद होते हैं, हर परिभाषा के होते हैं, जैसे मैम ने आपको बताया है, लेकिन सबके एक जैसे नहीं होते कि सबके दो दो ही हों प्रकार या तीन तीन प्रकार हो। अब यहाँ पर सर्वनाम के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम इन्हें एक्सप्लेन करेंगे जो प्रकार हैं। सबसे पहले मैम ने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें 3 प्रकार के आते हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। ठीक है, पहले तो आपने सर्वनाम के 5 भेद हैं। अब 5 में जो सबसे ऊपर वाला नंबर 1 वाला है पुरुषवाचक, उसके भी 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? उत्तम पुरुष, दैट इज फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? उत्तम पुरुष में क्या आता है? बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है, जो बोलता है। उत्तम पुरुष के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, मेरा। तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में ही बात हो रही है, मैं ही बोल रही हूँ ना। बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे सुनने वाले के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम, आप, तुमने, तुम्हारा, तुमसे। अब जब मैं बात कर रही हूँ मैंने, तुमसे, मैंने जो हुआ वो क्या है? फर्स्ट पर्सन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे, मैं तुम्हें इशारा कर रही हूँ, है ना। तो ये कौन सा हो गया? मध्यम, सेकंड। उसके बाद है अन्य पुरुष में क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने। प्रथम में क्या हो गया? अपने मैं बोलने वाले का होता है, जो भी होता है, बोलने वाला बात कर रहा है, बोलने वाला बता रहा है मैंने ये कहा, मेरा ये, मैंने ये, मैं ऐसा। सुनने वाला कौन सा होता है? वो मध्यम होता है। मध्यम में जैसे मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हारा और तुमने, ये सब क्या हो गया? मध्यम। और अन्य पुरुष में हो गया जिसके बारे में बात की जाए, जैसे कि उसने ये किया, वे ऐसा कर रहे हैं, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे यह, वह, ये, वे। निश्चयवाचक कौन सा होता है? जो जिसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे अब ये है, यह किताब ऐसी है, तो मैं इसी के बारे में बात कर रही हूँ, किताबों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इस किताब के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। और अनिश्चय में हो गया, इन सर्वनाम का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, जैसे कोई, कुछ। जैसे मैं बोल रही थी वहाँ पे कोई खड़ा था, मैं जानती हूँ उसे? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, वहाँ पे कोई खड़ा था, है ना, वहाँ पर कोई पड़ा था। और जैसे कुछ वस्तुएं पड़ी है, अब कुछ में मैंने नाम तो नहीं आपको बताया, नाम बताया है। अब मैं कह रही हूँ वहाँ पर कोई खड़ा था, मैंने उसका नाम बताया है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऐसे बोल दिया वहाँ पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है ना। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। फिर हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए होता है, जैसे जैसा देश वैसा भेष, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो इसमें संबंध प्रकट हो रहे हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक। अब प्रश्न से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या आने वाले हैं? प्रश्न आने वाले हैं, क्वेश्चंस आने वाले हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम, इन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम कौन हो, है ना, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या खाओगे, तुम क्या करने आए हो। तो मैं को प्रश्न पूछ रही हूँ, कोई मैं आंसर दे रही हूँ आपको? नहीं, मैं प्रश्न पे प्रश्न पूछ रही हूँ। तो ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन,
किसे, तुम यहाँ किससे मिलने आए हो, तुम्हें किससे काम है ना। तो हम क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसी से पता चल जाता है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए आप, शॉर्ट में ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद है, 5 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और प्रश्नवाचक। उसके बाद है बोलने वाले को उत्तम पुरुष, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जाए वो अन्य पुरुष है। बस सिंपल। अब ये लेसन आपका यहाँ फिनिश हो गया है, ओनली एक्सप्लेनेशन फिनिश हुई है, चैप्टर तो अभी फिनिश ही नहीं हुआ क्योंकि अभी तो मैम ने आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं कराए, बुक वर्क नहीं कराया, वो मैम आपको कराएंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए आप सब अपना ध्यान करना। आई होप कि आपने मैम की ये क्लास पसंद की होगी। सो टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन।